सभी को जय मसीह की। मैंने ऑनलाइन माध्यम से इस 6 महीने के डिप्लोमा इन थियोलॉजी इस कोर्स को परस्यू किया था ऑनलाइन माध्यम से, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे अभिषिक्त लोगों के साथ जोड़ा। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर प्रभु की योजना के अकॉर्डिंग वो मुझे यहाँ लाए और मैं इस कोर्स को करने पाई। हमारी क्लासेस दिन में 3 बार होती थी और प्रभु के दास और दासी ने पूरे डेडिकेशन के साथ हमें सिखाया। अचानक एक दिन मुझे ऑनलाइन माध्यम में स्क्रॉल करते हुए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाइबल कॉलेज के पेज के बारे में पता चला कि वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऑनलाइन भी है। बिकॉज आई एम अ फुल टाइम वर्किंग वूमेन, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा अपनी जॉब को क्विट करूं। सो आई वॉज हैप्पी टू नो कि ऑनलाइन माध्यम से भी ये चीज़ें हो रही हैं, और बस मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं इसको परस्यू करूं एंड आई जस्ट एनरोल्ड। और एनरोल करने के बाद मैंने अपने घर पे बताया कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। जैसे जैसे हम इस कोर्स को में आगे जाने लगे तो मुझे ये समझ में आने लगा कि जिस प्रभु को मैं परस्यू कर रही थी, या मैं सालों से, आई एम ए बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन, जैसे मैंने आपको बताया, उन प्रभु को तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि वो एक्चुअल में कौन है, उनके कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। हमने यहाँ पे हमको प्रभु के दास और दासी ने सिखाया कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम सब जानते हैं कि हैं, बट वो क्यों हैं, उन तीनों का क्या अलग अलग कार्य है, और वो किस तरीके से हमारी सहायता किस फॉर्म में करते हैं, ये हमको यहाँ पर आके सिखाया गया। हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर पिता को मानते हैं, बट जब होली स्पिरिट को मानने की बात आती है तो सिर्फ हम उसको बोल कर निकल जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया जाता। और आज हम देख रहे हैं कई जगह पे कि पवित्र आत्मा के कामों को उतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, बट कि एक्चुअल में जो हमारी हेल्पर है वो वही पवित्र आत्मा ही है जो हमें सारी बातें सिखाएंगे। और फिर हमने सीखा कि विश्वास, जो हम कहते हैं कि विश्वास एक क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन होता है, पर हम जानते हैं कि विश्वास का दूसरा पहलू विश्वास योग्यता होता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे सीखा कि विश्वास योग्यता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम अधूरे विश्वासी, हमारा विश्वास अधूरा है। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक नामधारी क्रिश्चियन के लाइफ जी रही थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो यीशु मसीह को बचपन से जानती हूँ, तो मुझे उद्धार मिल चुका है, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, बट जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो नहीं जानते, उनको नहीं मिला है। बट नहीं मेरे प्रियो, यही एक क्रिश्चियन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर मैंने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर नहीं माना है तो मेरा उद्धार नहीं हुआ है। चाहे मेरे पेरेंट्स क्रिश्चियन हो या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मैं कितने भी जनरेशन से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन उद्धार उसी का होगा जो 1-to-1 परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन में आएंगे। उन बातों को हमने सीखा, क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा हमारे पापों के लिए, क्यों लहू की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन सारी डेप्थ में, इन बातों को हमने डेप्थ में सीखा। और हमने सीखा कि किस प्रकार से स्पिरिचुअल रियलम में काम होता है, स्वर्गदूत किस तरीके से कार्य करते हैं, किस प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा हमको देखता रहता है। हमें हमेशा वर्ड को पढ़ना नहीं, बट अगर हम उसको इमेजिन नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई भी अद्भुत चमत्कार या कार्य हम अगर इमेजिन कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं कि अगर पहाड़ समुद्र में जा गिर, हम पढ़ के निकल जाते हैं और हमें लगता है हमने तो बाइबल पढ़ लिया, आज का हमारा काम हो गया। लेकिन अगर हमने उसको इमेजिन नहीं किया कि एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम जो है कि एक पहाड़ है वो पानी में जाके गिर रही है, तो वो कभी भी मेरे लाइफ में होगा नहीं। हम कितना भी अपने मन को ये चीज़ समझा लें। उसके बाद हमने बहुत सी ऐसी टीचिंग्स को देखा, अन्य भाषा में। मुझे कभी भी क्योंकि मैं मेन लाइन चर्च की हूँ, तो मुझे कभी भी पवित्र आत्मा के कार्यों को, सामर्थ को मैंने नहीं देखा और ना मैं समझती थी। बस इतना पता था कि उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक वही पाप है जो माफ़ नहीं होगा, बट उसकी गहराई नहीं समझते थे। अन्य भाषा क्या होती है, भिन्न भाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे क्लियर हुई। और इट्स माय प्रिविलेज कि परमेश्वर के दास ने और दासी ने अपना पूरा डेडिकेशन दिया। इनफैक्ट हम तो बस ऑनलाइन कनेक्ट होते थे, क्लास अटेंड करके चले जाते थे, बट उनको स्पिरिचुअल बहुत अटैक होते थे, उनको फिजिकल पेन और स्पिरिचुअली तरह तरह से, जैसे कि प्रभु की दासी ने बताया भी कि शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो ये सारे इसीलिए हैं क्योंकि वो हमें
आत्मिक दुनिया के बारे में वो हमको ज्ञान देते हैं। और उनके इस ज्ञान का, जैसा मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि आई नीडेड दिस, बट गॉड न्यू कि अगर उनका चुनाव मेरे पर है तो मुझे कुछ चीज़ों को सिखाना उनको ज़रूरी है। और इसीलिए अद्भुत तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ लाया। सभी तमाम डिफरेंट स्टेट से हम लोग जुड़ते थे और हम देखते थे कि प्रभु के दास और दासी कितना मेहनत करते हैं। इनफैक्ट जो बैक स्टेज रहते थे, शीतल सिस्टर, प्रगति सिस्टर, अंकित भैया, बहुत से जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, इनफैक्ट ऑल ऑफ दोज, सब ने बिहाइंड द सीन्स काम किया, हमारे को सारी चीज़ें प्रोवाइड की। और मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमको हेल्प किया, सपोर्ट किया, अपने डिवाइन प्लान के लिए हमको कनेक्ट किया। एंड आई बिलीव कि 6 मंथ्स कोर्स ये बाइबल कॉलेज एक पास्टर बनाने के लिए नहीं है, बट ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। इट इज़ मच बिगर, जैसा कि प्रभु के दास का जो विजन, इट इज़ मच बिगर देन प्रोवाइडिंग अ मिनिस्ट्री। इट इज़ अ डिवाइन प्लान, और जिसके तहत हमको उनका प्लान का भागी बनाया है। एंड मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। कई बार हम नहीं समझते कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, वो हमसे शेयर नहीं करते, बट उनकी नम्रता, उनकी ह्यूमिलिटी को देख के आई वॉज सो टच्ड। और ना सिर्फ उनकी, बट एवरीवन एसोसिएटेड विद इट, दे आर सो हम्बल, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज गॉड इज़ लव। और ये वही प्रेम है जो उनके द्वारा हमको देखने और सीखने को मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को सारी महिमा देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।